एग्जीबिशन में पापा जी अपने एंटीक कार रख रहे हैं। उसको एंटीक कार नहीं, खटारा कार कहते हैं। अरे 20 की स्पीड पर चलती है वो। ओए गरीब, 1942 का मॉडल है। उसको बेच के एक ढंग की साइकिल ले ले। तुम जैसे साइकिल वाले साइकिल से ऊपर सोच भी नहीं सकते। अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ। मेरे पास भी एक एंटीक पहिया है, हम वो एग्जीबिशन में रखेंगे। ओए दूध सोडा पिला, कोकम शरबत पिला। देखो एग्जीबिशन में रखने के लिए क्या है मिला। ठोको ताली। एग्जीबिशन में सिक्का रखेंगे। अरे कम से कम नोट तो रखिए। गधे, ये एंटीक सिक्का है, कोई शक? दुल्हन की बहनों को दूल्हे के जूते चुराना है। ये सिक्का 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। ठोको ताली। तब तो ये खराब हो गया होगा। एक केला है क्या जो खराब हो जाएगा? ये सिक्का कहीं देखा है मैंने। याद आ गया। वाह, 500 साल पुराना सिक्का। तकलीफ तो देख के रहेंगे, अब बदला तो लेके रहेंगे। इस सिक्के पर महामंत्री गेंदालाल का हक है, महाराज कनेंद्र, महारानी फूलवती का ये सिक्का तो हम हासिल करके रहेंगे। अरे इस सिक्के को पहले कहीं देखा है। सेनापति सनी सिंह, वो सिक्का 500 साल पहले हमरे पास ही देखा है। अरे बनी बेहोश हो गया। इतना कीमती सिक्का कभी देखा नहीं होगा ना, सदमे में बेहोश हो गया गरीब। इसे डॉक्टर भालू के पास ले चलो। अरे इस जन्म में भी चारों दोस्त बन गए। 500 साल पहले भी ये चारों हमें भाग्यशाली सिक्का लेने से नहीं रोक पाए थे, अब भी नहीं रोक पाएंगे। तकलीफ तो दे ही देंगे, अब बदला तो ले ही लेंगे हम लोग। इधर आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरी आवाज सुन सके। इधर आओ। तुम्हारी खोपड़ी के खलियान में भूसा भरा है, ये तुम्हें सोने की जगह दिख रही है। इसे उठाओ वरना सभी को बिना फाटक के रेलवे लाइन पर सुला दूंगा। ये सो नहीं रहा है, बेहोश हो गया है, इलाज कीजिए। ओ, इसके बेहोशी के बिस्तर पर जाने के कारण का कंबल बताओ। ये सिक्का देखकर बेहोश हो गया। अजीब बात है, लोगों को नोटों से भरा हुआ बैग देखकर बेहोश होते हुए सुना था, सिक्का देखकर बेहोश होते पहली बार सुन रहा हूँ। अरे वो कोई ऐसा वैसा नहीं, 500 साल पुराना सिक्का है, कोई शक? अच्छा, तो पहले सिक्का देखूंगा, आंखों के एक्सरे से चेक करूंगा, फिर अपनी राय का रायता दूंगा कि कोई शक का समंदर उमड़ तो नहीं रहा है। महारानी फूलमती, मैं सिक्का लाऊंगा। नहीं, मैं हरियाली में कुछ नहीं होने दूंगा। कनेंद्र, सनी सिंह। अरे क्या बोल रहा है? महारानी फूलमती, कनेंद्र, सनी सिंह, कौन है ये? मुझे नहीं पता। पर मुझे पता है, डॉक्टर मैं हूँ। सिक्का देखकर इसके यादों के यार दिमाग का द्वार खटखटा रहे हैं। हाँ, सिक्का देखने के बाद ही मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही थीं, जैसे मूर्ति, महल। तो सिक्का देखने से पहले तुझे मूर्ति और महल नजर नहीं आते थे? ये दिमागी प्रॉब्लम है हनी, तेरी समझ में नहीं आएगी। कभी कभी किसी चीज को देखकर लगता है कि पहले भी इसे देखा है। Game on! Now game on with Kiko! And get your power mode on! If you have not experienced the same, download the game.
Available on Google Play. यानी पुनर्जन्म? नहीं, बस कभी कभी दिमाग परेशान होता है, बहुत प्रेशर होता है, तो दिमाग ऐसे रिएक्ट करता रहता है। आई बात समझ में? यानी बनी का दिमाग खराब हो गया है। इधर आओ, मैंने ऐसा कब कहा? अपनी अकल के अमरूद को खाना बंद करो। ये सिर्फ परेशान है, मैं दवा देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। बस दवा खाओ और आराम करो। क्या हुआ? बनी को चक्कर आया था और ये बेहोश हो गया था। हाँ? ओह, बच्चों कितनी बार कहा है धूप में मत खेला करो। ये छाव में ही बेहोश हो गया था, पर अब डॉक्टर भालू ने दवा दे दी है। ओह लो 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 लो, मेरा बच्चा। दवा लेकर आराम करो। देखो जोरदार, मैं ऑफिस जा रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फौरन कॉल करना। हाँ बाय। महारानी फूलमती। हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे। मेरी ईंट ही है मेरा शासन। हनेंद्र बनेंद्र। अनेंद्र, इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। महारानी जी भी नहीं? गधे, दुश्मनों में से कोई नहीं बचना चाहिए। इनकी ईंट से ईंट बचा दो। हाँ। तेरी ईंटें मुझे दे। महारानी का हुक्म है कि ईंट से ईंट बजानी है। जब तक ईंटें नहीं देगा, पिटेगा और पिटेगा। ये ढोलक नगर के गुप्तचर हैं। पर ढोलक नगर के राजा खनेंद्र सिंह तो अच्छे इंसान हैं। वो भला हम पर हमला क्यों करेंगे? आप भूल रही हैं, उनका महामंत्री गेंदालाल है, जिसे आपने अपने राज्य से निकाला था। जब तक तुम दोनों हो, गेंडालाल जैसे लोग हमारा और हमारे राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें तुम दोनों पर गर्व है, हनेंद्र बनेंद्र। हनेंद्र, मेरे प्रिय भ्राता हनेंद्र। कौन हनेंद्र और कौन सा भाता? छोड़ मुझे, छोड़। डांसर गुप्तचर जोरदार आचार्य, नृत्यकारी जोरदार आचार्य। अरे ये गुप्ता नहीं, जोरदार है और ये डांस नहीं करता। लगता है इसको फिर दौरा पड़ा है। कोई शक? पोपटेश, कैसे हो भ्राता? तलवार कहाँ है तुम्हारी? आजा, लड़ मुझसे पोपटेश। ए छी, पोपटेश क्या होता है? अच्छा खासा नाम मत बिगाड़, पोपट नाम है मेरा। कोई शक? अरे वो तो इस जन्म में है। सब याद आ गया, सब याद आ गया। क्या याद आ गया? यही कि मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन हो।
छोटे भाई, हम हनी बनी पोपट और जोरदार हैं और हमें ये याद भी है। अरे इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में हम कौन थे? 500 साल पहले हम कौन थे? 500 साल पहले? हाँ, मैं बनेंद्र, ये हनेंद्र, तू पोपटेश और ये जोरदार आचार्य। अरे ये डॉक्टर भालू ने दिमाग ठीक करने की गोली दी है या दिमाग खराब करने की? अरे मैं सही कह रहा हूँ। हनी और मैं हरियालीपुर के सेनापति थे और तुम दोनों ढोलक नगर में गुप्तचर और अंगरक्षक थे। याद है ढोलक नगर? ढोलक नगर का तो पता नहीं, लेकिन तेरे दिमाग का ढोलक जरूर फट गया है। कोई शक? अरे कोई शक नहीं, तू बोलता था कोई संदेह। बहुत बड़ा फाइटर था तू। पोपट और फाइटर? तुझे आराम की जरूरत है। अरे यार, तुम भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? किटी, सनी, खन्ना साहब, तोताराम, किटकिट, सभी का पुनर्जन्म हुआ है। छोटे भाई, लगता है पुनर्जन्म की थोक में डील हुई है। अरे गधे, तू इसकी हाँ में हाँ मिलाकर इसकी बात को और हवा मत दे। मैं कोई पंखा हूँ क्या जो हवा दूंगा? मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तो चलो हरियालीपुर, हो सकता है वहाँ जाकर तुम्हें सब याद आ जाए। पोपट, चल के देखने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बल्कि फायदा ही है। हमारी याददाश्त आए ना आए, पर इसके दिमाग का फितूर जरूर ठीक हो जाएगा। कोई शक? गुड, मैं तोताराम और किटकिट को भी फोन कर देता हूँ। हम तोताराम की कार से चलते हैं। है, ये क्या कर दिया है? 10 किलोमीटर दूर से पानी लाए थे, पूरा का पूरा गिरा दिया है। 10 किलोमीटर से? अरे वहाँ क्या मिनरल वाटर का तालाब है? यहाँ से पानी ले लिया कीजिए। पानी है वहाँ बेटा, पानी। अरे जब से वो भाग्यशाली सिक्का गया है ना, तब से ही यहाँ बारिश नहीं हुई है बेटा। अब कहाँ है ना बेटा, हमने तो किससे ही सुने हैं कि ढोलक नगर का महामंत्री उगेंदा लाल भाग्यशाली सिक्का लेके ना चला गया। हाय दैया, हरियालीपुर का ही रहने वाला था गेंदालाल और हरियालीपुर को ही बर्बाद करके चला गया हूँ। अब ना मिलेगा वो सिक्का और ना होगी कभी हरियालीपुर में बारिश। हाय दैया। बनेंद्र, वो भाग रहा है। तोतेश, कोई भी बचना नहीं चाहिए।
हाँ मालिक। ओए बनेंद्र, बड़ी लालसा थी तुझसे दो दो हाथ करने की और आज मौका मिल ही गया। अरे पकड़ उसे। अरे अरे ये गधा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अरे हम तकलीफ तो दे के रहेंगे, अब बदला तो ले के रहेंगे। यो बेटा हनी सिंह, अब मेरा मतलब है चलो बेटा सनी सिंह। हाँ बनेंद्र, अगर दोबारा मिले तो आज का हिसाब चुकता कर ही लेंगे। वो गेंदालाल भाग्यशाली सिक्का ले गया। वाह, उनका इतना साहस, हमारा भाग्यशाली सिक्का ले गए। ढोलक नगर पर आक्रमण की तैयारी करो। हम ढोलक नगर की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी ईंट ही है हमारा शासन। ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी सेना ले जाने की क्या जरूरत है? 100 सैनिक भेज देते हैं, वो ईंटें बजाते रहेंगे। हाँ मालिक, महारानी उनको सबक सिखाने का कह रही हैं। हाँ, ईंट से ईंट बजा देंगे। सुनो तोतेश, सबक नहीं सिखाना है, ईंटें ही बजानी है। बड़े मालिक दिमाग के मजीरे बजा डाले हैं भाई। किटकिटानंद, मजीरे कहाँ से बीच में आ गए? महारानी जी कह रही हैं, ईंटें बजानी है। हनेंद्र, आक्रमण करना है, सिक्का वापस लाना है। सिक्का वापस आ जाएगा महारानी जी। युद्ध से कई निर्दोषों की जान जा सकती है। हाँ मालिक, माफ करना, पर महाराजा खनेंद्र मांगने से तो सिक्का देने से रहे। महाराजा खनेंद्र सिंह अच्छे इंसान हैं। ये काम महामंत्री गेंदालाल का है। हम उसके गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली सब उखाड़ देंगे। हाँ, क्यारियों की ईंटें उखाड़कर ईंट से ईंट भी बजाएंगे। महारानी जी, हमें एक मौका दीजिए, हम बिना युद्ध के सिक्का वापस ले आएंगे। हाँ महारानी जी, मैं और किटकिटानंद छोटे बड़े मालिक के साथ जाएंगे, है ना किटकिटानंद? हाँ हाँ, एकदम सही। जहाँ काटा वहाँ चम्मच, चलेगा ना? ये हनेंद्र बनेंद्र का वादा है। हम ढोलक नगर से वो भाग्यशाली सिक्का लेकर ही वापस लौटेंगे, वरना कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। बच्चों, सावधान रहना। सेनापति सनी सिंह बहुत खतरनाक है और महामंत्री गेंडालाल को हमने अपने राज्य से निकाला है। वो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा। हम खेतों में से होते हुए चले जाएंगे, रास्ते पर जाएंगे ही नहीं। हमारे होते हुए छोटे मालिक और बड़े मालिक को कुछ नहीं होगा महारानी जी, ये तोतेश का वादा है। हाँ भाई मालिक। भाई, आप तो सेल्फ मेड पेरेंट हो भाई, ये आपके मालिक कैसे हो गए? हाँ भाई, ये 500 साल पहले मेरे मालिक थे। हाँ मालिक, तरबूज का जूस पियोगे? बादाम डालकर लाऊं? जा लेकर आ किटकिटानंद, जा किटकिटानंद। हाँ, 500 साल पहले तू किटकिटानंद और मैं तोतेश था, मुझे सब याद आ गया है। मुझे भी सब याद आ गया छोटे भाई। वाह, जोरदार। पोपट, तुम्हें भी याद आया?
नहीं छोटे भाई तू गधा है। क्यों? अरे हरियालीपुर के रहने वाले हम हैं, इसलिए हमें याद आया। इन्हें तो ढोलक नगर में जाकर याद आएगा ना। हाँ भाई, हरियालीपुर में आकर हनी के दिमाग में भी हरियाली आ रही है। हाँ भाई, डॉक्टर भालू होते तो कहते इधर आओ, हरियालीपुर की हद में आकर तुम्हारे दिमाग के गार्डन में अक्ल के फूल खिल रहे हैं। चलो ढोलक नगर चलते हैं। याद है छोटे भाई, जब हम पहली बार ढोलक नगर गए थे? अरे भाई, आपको लालिया हो गया है। ये लालिया क्या होता है? देखो, जब पीलिया होता है तो शरीर पीला पड़ता है। अभी भाई लाल लाल हो रहे, मतलब भाई को लालिया हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये तो शर्म से लाल हो रहा है। ढोलक नगर में ही तो इसने पहली बार मीठी को देखा था ना। कौन मीठी? चलो बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। जाओ, हमारे रास्ते से हट जाओ। पूरी योजना हमारे कहे मुताबिक। अरे ओए, तुझे जानबाज से फटाबाज किसने बनाया? उन लोगों ने। ओए, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बास को मारता है? सनी सिंह, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। हमें हमारा भाग्यशाली सिक्का वापस चाहिए। तुमको लगा तुम आओगे और ये सिक्का मांगोगे और हम तुमको सिक्का दे देंगे। पहचाना नहीं हमें, तकलीफ तो दे के रहेंगे, अब बदला तो ले के रहेंगे। देखो, अगर तुमने भाग्यशाली सिक्का नहीं दिया ना तो तुम्हें महाराज खनिंद्र से शिकायत कर दूंगा। उनसे मिलोगे तो शिकायत करोगे ना। अब सारी जिंदगी तुम हमारी कैद में रहोगे। अरे देख लो भैया, कोनो बच के जाने ना पाए। आक्रमण! क्या हो रहा है ये?
किटेश्वरी देवी, ये हरियालीपुर के लोग महल में घुस आए हैं। नहीं, हम महाराज से मिलने आए हैं। छोड़िए इन्हें, ये हमारे मेहमान हैं। सनी सिंह, मत छोड़ना। किटेश्वरी की बात नहीं टाल सकता, पर किटेश्वरी देवी महाराज की सुरक्षा का सवाल है, इन्हें उनसे नहीं मिलवा सकते। हाँ, निकल जाओ तुम सभी यहाँ से। नहीं, हम महाराज से मिले बिना नहीं जाएंगे। हमारे रास्ते से हट जाओगे दलाल। ढोलक नगर के महामंत्री पर हमला। सैनिकों, बाहर निकालो इन्हें। मैंने कोई हमला नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं। किटेश्वरी जी, हमारी बात तो सुनिए है। नहीं, चले जाओ यहाँ से। धन्यवाद, आपने हमें बचाया। मीठी कहते हैं हमें दूर से देख के। बड़ा ही मीठा नाम है। मीठी। वैसे पास से देखकर क्या कहते हैं आपको? मीठी ही कहते हैं, और आप बहुत अच्छे हैं दूर से देख के। बोले तो धन्यवाद। पास से देखोगे तब भी अच्छा ही लगेगा। आपने हमारी मदद की, हम महाराज से मिलने में आपकी मदद करेंगे। कैसे? हम किटेश्वरी देवी की खास दासी हैं और किटेश्वरी देवी से महाराज बहुत प्यार करते हैं। वो आपको मिलवा देंगी। पर हम किटेश्वरी देवी से कैसे मिलेंगे? वो रोज सुबह नृत्यालय में नृत्य सीखने जाती है। वहाँ कोई सैनिक नहीं होते। वहीं आप उनसे अपनी बात कह देना, दूर से देख के। हाँ, दूर से देख के कैसे कहेंगे? बात करने के लिए पास तो जाना पड़ेगा ना। हाँ मालिक, हम समझ गए। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे जोरदार चारे के नृत्यालय में। जोरदार आचार्य का नृत्यालय। जीती रहो, खुश रहो। कौन हो? किटेश्वरी से दूर रहना, वरना हम तांडव कर देंगे। समझा देते हैं। हाँ, एक बार हमारा काम हो जाए, फिर जो करना है करते रहिएगा। पोपटेश, पोपटेश, ये लोग कथकली कर रहे हैं। पोपटेश के होते हुए किटेश्वरी देवी को कोई छू भी नहीं सकता। कोई संदेह? अरे भाई, हमारी बात तो सुनो। पोपटेश, इनके सारंगी तबले तोड़ दो। किटेश्वरी देवी, हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? हमें महाराज खनेंद्र से मिलना है। गेंदालाल हमारे राज्य का भाग्यशाली सिक्का ले गए हैं, वो हमें वापस चाहिए। गेंदालाल अच्छे इंसान नहीं है।
देखो वो हमारे महामंत्री हैं। ये सही कह रहे हैं किटेश्वरी देवी, गेंदालाल गलत इंसान है। अरे आप ये कैसे कह सकते हैं? आप नर्तक हैं, आप राजनीति नहीं समझते। कोई संदेह? मैं नर्तक नहीं हूँ, नर्तक बनकर यहाँ रह रहा हूँ। मैं महाराज का गुप्तचर हूँ और महामंत्री गेंदालाल पर नजर रखने के लिए महल में हूँ। उसने जानबूझकर भाग्यशाली सिक्का महाराज को दिया है ताकि दोनों राज्यों में युद्ध हो और महामंत्री हरियालीपुर से अपने अपमान का बदला ले सकें। महामंत्री ऐसे लगते नहीं है दूर से देख के। इसीलिए मैं उनके पास रहकर नजर रख रहा हूँ। मुझे संदेह है वो महाराज को बंदी बनाकर खुद ढोलक नगर का राजा बनना चाहता है। हम महाराज के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हम भाग्यशाली सिक्के के साथ आपको और महाराज को भी यहाँ से ले जाएंगे और फिर गेंदालाल को सबक सिखाएंगे। मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये देशद्रोह है, कोई संदेह? नहीं, हम अपने राज्य को गेंदालाल जैसे इंसान से बचाने के लिए इनकी मदद कर रहे हैं। ये सही कह रहे हैं। आज रात ही इनके भाग्यशाली सिक्के और महाराज को महल से बाहर निकालना है। हाँ। हाँ, रास्ता साफ है, आ जाओ मेरे पीछे। ए किटकिटानंद, अब ढोल पीट के पूरे गांव को जगाएगा क्या? गलती हो गई। ये चिल चिल्ला के हमारी कजरी बना देगा। मेरा मतलब कंजूमर बना देगा। इसका मुंह बंद करना आता है मुझे। कोई संदेह? ये ले। कोई भी जमाना हो, बास्केटबॉल खेलने का मजा ही अलग है। हाँ, वहाँ से कुछ सैनिक आ रहे हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। बस आगे ही महाराज का कमरा है। ये तो वही लोग हैं जिनको सेनापति जी ने महल से बाहर निकाला था। ये हमारे साथ है, कोई संदेह? बिना अनुमति पत्र के आपको भी किसी को महल में प्रवेश करवाने की अनुमति नहीं है। हमारे पास अनुमति पत्र है, ये देखिए। आपके दिमाग की दाद देता हूँ, सच में। मैं भी। ओ, चलो। वो सरहद पार करके सिकंदर की तरह आ गए। हम दीवार फांद कर बंदर की तरह आ गए। घुसपैठिए सैनिकों। किटेश्वरी। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? किटेश्वरी, पोपटेश, जोरदार आचार्य, घबराना मत, हमारे सैनिक इन्हें पकड़ लेंगे। ये घुसपैठिए नहीं है, ये मित्र हैं, आपको गेंदालाल से बचाने आए हैं। हम जिसे गेंदा समझ रहे वो पतरा है, हमें हमारे ही महामंत्री से खतरा है। हाँ, वो अच्छा इंसान नहीं है, मेरे पास सबूत भी है। अच्छा हुआ ये आपको पता चल गया महाराज। आज ही तख्ता पलटकर हम ढोलक नगर के महाराज बनेंगे। सभी को बंदी बना लो। तकलीफ तो दे के रहेंगे, अब बदला तो ले के रहेंगे। हाँ।
ये क्या हो रहा है यहाँ? अब बेटे सनी सिंह, ये महाराज और किटेश्वरी देवी को बंधक बनाकर ले जा रहे थे। पोपटेस और जोरदाराचार्य भी इनसे मिले हुए हैं। फिर तो सभी को सजा मिलेगी। शाबाश सनी सिंह, इनका मसल दो। पापड़ समझ रखा है, जो मसल देगा। तकलीफ तो दे के रहेंगे, अब बदला तो ले के रहेंगे। अब खत्म कर दो इन सभी को। नहीं, ये हरियालीपुर के सेनापति हैं, युद्धबंदी बनकर रहेंगे। इन्हें मारना गलत है। तालाब किनारे बैठकर बतियाना चाहता है, इसीलिए ये गेंदालाल हमारा राज्य हथियाना चाहता है। क्या? हाँ, हमें गेंदालाल ने ही बांधा है। अरे बेवकूफ राजा के वफादार सेनापति, हमें हरियालीपुर से निकाला था ना ये महारानी फूलमती ने। अब जिंदगी भर अपने हनेंद्र बनेंद्र के लिए तरसोगी। तकलीफ तो दे के रहेंगे, अब बदला तो ले के रहेंगे। उसके बाद महामंत्री गेंदालाल ने हमें बांधकर जहाज में बैठाकर समंदर में छोड़ दिया था। अरे याद करने की कोशिश कर पोपट, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हाँ भाई, खाली खोपड़ी, इसको याद आ गया है, इसीलिए ये बोल रहा है। हमें इस जन्म में अपना वादा पूरा करना ही है। वो सिक्का हरियालीपुर की मूर्ति में लगाकर वहाँ की हरियाली वापस लानी है। भाई मैं क्या कहता हूँ, इतनी झंझट करने से अच्छा है हरियालीपुर में पौधे लगा देते ना। अरे उससे कुछ नहीं होगा। 500 साल से हरियालीपुर में बारिश हुई ही नहीं है। बारिश सिक्के के आने के बाद होगी, और सिक्का खन्ना साहब के पास है, जो उनसे छीन नहीं सकते। हाँ, पर समझा तो सकते हैं। और सनी सिंह, मतलब सनी, उसका क्या? हाँ भाई, 500 साल पहले बच गया था, पर अभी उसकी हड्डियाँ तोड़कर उसका अचार डाल दूंगा। नहीं नहीं, पिछले जन्म में जो भी था अभी तो दोस्त ही है ना, और किटी का भी दोस्त है। हम उसको कुछ नहीं करेंगे। भाई किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हरियालीपुर में रोज पानी का टैंकर भिजवा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। अरे लेकिन कब तक टैंकर भेजेंगे, और कितने टैंकर भेजेंगे? सही बात है, पर सनी, अरे यार, हमें सब याद आया है, सनी को नहीं। चलो खन्ना साहब को समझाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज आपको इस एग्जीबिशन का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। रिपोर्टर स्वीटी कैमरा पर्सन पिंकी के साथ। कैसी हो मिठी? कौन मीठी? मैं तो रिपोर्टर स्वीटी कैमरा पर्सन पिंकी के साथ। पिछले जन्म का फायदा मत उठा, कोई शक? गेंदालाल, हमें पैसे तो मिलेंगे ना? हमका बस सिक्का चाहिए, बाकी जो लूटोगे वो तुम्हारा। अपने मोहल्ले वाला है, पर ये राजा क्यों बना है? अरे गधो, ये महामंत्री गेंदालाल है। अरे ये लोगन की तो याददाश्त वापस आ गई। मारो इन सभी को। तकलीफ तो दे के रहेंगे, अब बदला तो ले के रहेंगे। अटैक!
मैडम को भी सब याद आ गया। इधर आओ। ये एग्जीबिशन के इंजन में दंगे का डिब्बा क्यों फिट कर रहे हो? रुक जाओ। कानून पर हमला, सबसे पहले इसे गिरफ्तार करो। नहीं, हम यहाँ से सिक्का लिए बिना नहीं जाएंगे। ये ले सिक्का। हम जेल में उछालना सिक्के। नाश्ते में बैंगन का पकोड़ा खाया था, ये मेरा खानदानी सिक्का लेने आया था। खन्ना साहब, ये सिक्का आपको देना पड़ेगा। कोई शक? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये हरियालीपुर का सिक्का है। जब से सिक्का गया है, हरियालीपुर की तो हरियाली ही चली गई। 500 साल से बारिश भी नहीं हुई। इधर आओ। तुम्हारे दिमाग की दही में अंधविश्वास की अठन्नी गिर गई है। सिक्के से भी बारिश होती है क्या? नहीं, पर हरियालीपुर वालों का ये मानना है, तो ट्राई करके देखते हैं। पुराने नूडल से फ्राई करके देख लो। तुम्हें लगता है तो ट्राई करके देख लो। ठोको ताली। भाई, अब क्या गर्मी के मौसम में बारिश होगी? सेनापति जी, हमारे नहर का प्रोजेक्ट पास हो गया। यानी अब गांव में पानी होगा, हरियाली होगी, शांति होगी। धन्यवाद बच्चों, तुम यहाँ सिक्का लाए और भाग्य ही बदल गया। 10 साल से इस नहर की मांग कर रहे थे, सिक्का आते ही सब हो गया। ये भाग्यशाली सिक्के की वजह से हुआ है छोटे भाई। भाग्यशाली सिक्के का काम हो या यहाँ के लोगों की मेहनत हो, गांव में पानी आ गया, ये खुशी की बात है। अब हरियाली भी आएगी। कि भाई
मैं अपना गुल्लक फोड़ता हूँ। जिन जिन गांव में पानी नहीं है वहाँ एक एक सिक्का देते हैं, हो सकता है वहाँ भी पानी आ जाए। हाँ भाई, 500 साल की हिस्ट्री देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि गांव में पानी आए या ना आए, पर अगर 500 साल में हनी में दिमाग नहीं आया तो अगले 500 साल तक भी नहीं आएगा।